सूत्रों के हवाले से चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें 4 विधानसभा सीटों पर टिकट को लेकर अड़े राव इंद्रजीत सिंह। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोसली, पटौदी, बावल और अटेली सीट को लेकर राव इंद्रजीत अड़े हुए नजर आ रहे हैं। अपने चहेतों को टिकट दिलाने के लिए राव इंद्रजीत अड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप सामने आ रही है। तो 4 विधानसभा सीटों पर टिकट को लेकर अड़े हैं राव इंद्रजीत सिंह। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोसली, पटौदी, बावल और अटेली सीट को लेकर राव इंद्रजीत अड़े हुए हैं। अपने चहेतों को टिकट दिलाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह अड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 विधानसभा सीट हैं जिन पर राव इंद्रजीत सिंह अड़े हुए हैं, जिसमें कि कोसली है, पटौदी है, बावल और अटेली सीट को लेकर राव इंद्रजीत अड़े हुए हैं। अपने जो उनके समर्थक हैं उनको वो टिकट दिलाने के लिए अड़े हुए हैं। हालांकि लगातार ये खबरें सामने आ रही थी। फिलहाल अभी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 4 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह अड़े हुए हैं, जिसमें कि अटेली भी है, कोसली भी है, बावल भी है और पटौदी भी है। तो देखिए, 4 विधानसभा सीट है जिनको लेकर राव इंद्रजीत सिंह अड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अपने चहेतों को टिकट दिलाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह अड़े हुए हैं। तो सूत्रों के हवाले से चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि उनके चहेतों को टिकट मिले। हालांकि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आप राजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप राजिता, देखिए, इससे पहले अहिरवाल की अगर हम बात करें तो उन पर विधायक, जो सिटिंग विधायक है, उन पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। अब खबर सामने आ रही है कि जो राव इंद्रजीत सिंह हैं वो अपने चहेतों को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं। 4 ऐसी विधानसभा सीट हैं जिसको लेकर वो अड़े हुए हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। क्या कुछ ताजा अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये पुख्ता खबर सामने आ रही है कि राव इंद्रजीत हालांकि अपनी बेटी को लेकर के आरती राव की टिकट की अर्जी लगाई थी उन्होंने, वो कहीं ना कहीं स्वीकार कर दी गई है। उन्हें टिकट मिलती हुई नजर आएगी। वहीं अपने समर्थकों के लिए भी उन्होंने अर्जी लगाई थी, वो कहीं ना कहीं बात अभी तक नहीं बन पाई है, जिसको लेकर नाराजगी उनके अंदर है, जिसको लेकर के कोशिश भी की जा रही है कि उनकी नाराजगी दूर कर दी जाए, क्योंकि इस समय पर किसी भी वरिष्ठ नेता की नाराजगी सही नहीं रहेगी। हालांकि कोशिश की जा रही है, मगर देखिए, बीजेपी के सभी, चाहे बड़े नेता हो जाए, प्रदेश के नेता हो जाए, सभी के नेता का ये मानना है कि उन्हें ही टिकट दी जाएगी जिसकी जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होगी। ये इस चीज का देखा जा रहा है। वहीं देखिए, राव इंद्रजीत अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे हैं 4 जगह से। अब जिस तरीके से उन्होंने दावा कर रहे हैं कि उनके समर्थकों को टिकट देनी चाहिए, तो हालांकि ये बात अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से कल बैठक हुई थी, हालांकि सीईसी में जब बैठक हुई थी 55 सीटों को लेकर के बात कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ चुकी है वहां पे। वहीं बची हुई सीटों को लेकर के कल भी हमने देखा था कि छोटी टोली की बैठक हुई थी। वहां पर देखने वाली बात होगी कि वहां पर क्या उनकी बात मानी गई है या नहीं मानी। और बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि जो आखिरी पुष्टि है, जब तक सूची नहीं आ जाती है तब तक चीजें स्पष्ट नहीं होगी, तो उसका इंतजार करना होगा। हालांकि बिल्कुल कहीं ना कहीं वो नाराजगी उनके अंदर देखने को मिल रही है अपने समर्थकों को लेकर के। वो जो मांग रहे हैं, जो विधानसभा टिकट वो मांग रहे हैं, वो अभी तक तो मंजूरी शायद नहीं मिलती भी नजर आई उन्हें। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अपराजिता, इससे पहले जो खबर सामने आई थी उसमें ये था कि अहिरवाल के जो बेल्ट है उसको लेकर देखिए विधायकों पर तलवार हटकती हुई नजर आ रही है। अब खबर ये सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि 4 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिसको लेकर राव इंद्रजीत अड़े हुए हैं, जिसमें कि देखिए कोसली भी है और साथ ही साथ अटेली भी है, जहां से उनकी बेटी जो है आरती राव, उनको लेकर भी चर्चाएं सामने आ रही थी कि उन दोनों सीटों में से एक सीट जो उनकी बेटी को मिल सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव वो लड़ना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए नाराजगी भी राव इंद्रजीत की नजर आ रही थी, लगातार लोकसभा चुनाव से देखते आ रहे हैं। और हाईकमान की अगर बात की जाए, वो भी देखिए उनको मनाते हुए नजर आ रही, इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही थी। तो क्या बीजेपी अब इस वक्त ये सोच रही है कि उनके जो चहेते हैं उनको टिकट मिल जाए? लेकिन बड़ा सवाल ये कि अहिरवाल जो बेल्ट है उसको नाराज करना नहीं चाहेगी बीजेपी। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से हालांकि जब से विधानसभा चुनाव की बिगुल बची है उससे पहले तक हम कह सकते हैं कि नेताओं का जो है लगातार अर्जी लगाना अपने अपने चहेतों को लेकर के वो लगातार जारी था, चाहे परिवारजनों को लेकर के हो जाए, अपने समर्थकों को लेकर हो जाए, लगातार जारी था। एक और राव इंद्रजीत हो जाते हैं, अगर उन्हें नाराज किया जाता है तो काफी जिसका भुगतान बीजेपी को करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए काफी पकड़ रखते हैं वो। और इस समय पर इतने वरिष्ठ नेता को नाराज करना कहीं ना कहीं
बीजेपी के लिए थोड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। वही देखिए दूसरी ओर दक्षिण हरियाणा के भी कई विधायक हैं जिनकी टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। अब इस समय अगर उन्हें टिकट नहीं दी जाती है तो भी वो बहुत कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए वो भी एक काफी कह सकते हैं कि दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि देखिए किसी को भी इस वक्त नाराज करना, एक और राव इंद्रजीत है, वही दूसरी ओर दक्षिण हरियाणा के विधायक है, अगर उन्हें नाराज की जाती है तो राव इंद्रजीत को मनाया जाता है तो उधर से फिर परेशानी वाली सबब वाली बात हो जाएगी दक्षिण हरियाणा से। अगर दक्षिण हरियाणा के विधायकों को मनाया जाता है, उन्हें टिकट दी जाती है तो राव इंद्रजीत नाराज होते हुए नजर आ सकते हैं। वो काफी परेशानी वाली बात बीजेपी के लिए हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से हाईकमान सभी को साथ लेकर चलती है, क्योंकि देखिए कल भी अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था कि हम सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, सभी का मन रखना हमारा काम है, हम सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। ये भी एक और कहा जा रहा है। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जिसके अगेंस्ट है, नए शहरों को मौका दिया जा सकता है। रिपोर्ट कार्ड के आधार से, सर्वे के आधार पर जिस तरीके से 3 से 4 एजेंसियों, अलग अलग एजेंसियों के द्वारा सर्वे किया गया है, उसी के आधार पर टिकट दी जाएगी। मगर सर्वे एक तरफ और वहीं वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी एक तरफ, जो बीजेपी को कहीं ना कहीं उसका सामना करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी शेष नेतृत्व किस तरीके से, किसका पलड़ा भारी होता है, किसकी बात शेष नेतृत्व मानती हुई नजर आती है और किसके तरफ किसे कैसे वो किसे मनाती है, वो भी खुद में देखने वाली बात होगी। आप देखिए बीजेपी के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी है, क्योंकि देखिए अहिरवाल बेल्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर वहां से सिटिंग विधायकों की अगर टिकट कटती है या फिर उन्हें कोई और विधानसभा सीट दी जाती है, तो ऐसे में जिस हल्के में उन्होंने काम किया है, जिस तरीके की उनकी छवि रही है, जैसा कि हम 5 पैरामीटर्स की अगर हम बात करते हैं, जो बीजेपी इस बार रणनीति अपनाती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी टिकट कटती है या फिर उनकी सीट को चेंज किया जाता है तो उनके हल्के में भी देखिए काफी ज्यादा परेशानी का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए काम अगर उन्होंने किया है, अगर नया चेहरा वहां पर लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल दो तरफा खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अगर जो दक्षिण हरियाणा के जो विधायक है, अगर वहां पर नए चेहरे को उतारा जाता है तो उसमें से दो चीज हो सकती है। अगर उन विधायकों ने, मौजूदा विधायकों ने अगर काम नहीं किया है तो एक चेहरा बदलने से जो एंटी इनकम्बेंसी उनके अगेंस्ट होगी, नेगेटिविटी उनके अगेंस्ट होगी, उनकी छवि को लेकर के वो साफ हो गई तो बीजेपी को उसका फायदा हो सकता है। अगर उन विधायकों ने काम किया और तब भी नए चेहरे को उतारा जा रहा है तो इससे ये दिक्कत वाले बात हो सकती है बीजेपी के लिए कि लोग वहां के नाराज हो सकते हैं। ये पहली चीज हो जाती है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि अगर उन मौजूदा विधायकों को, हरियाणा दक्षिण के जो मौजूदा विधायकों को अगर नई जगह पे टिकट दी जाती है तो उस हल्के में अपना वर्चस्व इतने कम समय में बनाना, विश्वास लोगों को जताना अपने ऊपर, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दो तरफा कहीं बीजेपी को इसका सामना ना करना पड़े, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए काफी सर्वे किए जा रहे हैं, हर एक हल्के से, हर एक विधानसभा क्षेत्र से उन्हें ही टिकट दिया जा रहा है जिसकी जीतने की वहां से संभावनाएं ज्यादा हो। चाहे किसी की सीट बदली जाए, किसी की सीट को ले ली जाए, किसी नए चेहरे को वहां पर रखा जाए, मगर उन्हें ही टिकट दी जा रही है जिसकी जहां से जीतने की संभावनाएं हो। तो बिल्कुल इस तरह की गलतियां बीजेपी संभवतः करती भी नजर नहीं आ सकती है कि जिसकी वर्चस्व कम हो, जिस क्षेत्र में उसे वहां पर लगवाया जाए, या जिसका वर्चस्व, जिसका कहते हैं कि वर्चस्व ज्यादा है उस क्षेत्र में, तो उन्हें ही वहां से लड़वाया जाएगा, उनकी सीट वहां से नहीं संभवतः बदलती भी नजर आएगी। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जिस तरीके से वरिष्ठ नेता नाराज करना उनको, वो भी सही नहीं रहेगा, वहीं मौजूदा विधायकों को भी नाराज करना भी सही नहीं रहेगा। और देखने वाली बात होगी किस तरीके से बैलेंस शेष नेतृत्व बनाते हुए बीजेपी के नेताओं के बीच बनाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अपराजिता, देखिए दक्षिण हरियाणा की हम बात करते हैं तो वहां से देखिए अगर हम राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो देखिए वो अहिरवाल के नेता है, काफी बड़ा चेहरा है वहां पे, और जिस तरीके से उनकी नाराजगी भी लगातार देखी जा रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी ये कोशिश जरूर करेगी कि उनको नाराज ना किया जाए, उनके जो चाहते हैं उनको टिकट दी जाए। ऐसे में देखिए दो चीजें हो जाती है, दो सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर राव इंद्रजीत का अगर समर्थन करते नजर आते हैं, उनके पक्ष में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सिटिंग विधायक हैं उन्होंने जो अपने हल्के में काम किया है उस पर भी देखिए तलवार लटकती नजर आएगी कहीं ना कहीं हल्के में भी, और साथ ही साथ जो वहां पर नेता रहे हैं और बीजेपी को भी लेकर इसको देखिए ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को हो सकता है। हालांकि इस तरीके की चूक बीजेपी जरूर है कि वो नहीं करेगी, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनावों से उन्होंने जरूर सबक लिया है, क्योंकि जिस तरीके से 5 सीटों का उनको नुकसान हुआ, इस बार विधानसभा चुनाव में इस तरीके की कोई रणनीति अपनाएगी बीजेपी और ना ही इस तरीके का कोई रिस्क ले सकती है।
जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं उसका एक अंश हमें देखने को कल दिल्ली में मिला था। जिस तरीके से जब छोटी टोली की बैठक हो रही थी तो जो संभावित नाम है सूत्रों के हवाले से जो चर्चा चल रही थी, तो जिनके नाम की चर्चा नहीं चल रही थी उनके समर्थक वो लोग यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर आकर के उन्होंने थोड़ा प्रोटेस्ट कह सकते हैं, विरोध प्रदर्शन वहां पर किया था। तो कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रही है कि अगर मौजूदा विधायकों की अगर टिकट काटी जाती है या किसी और को तरजीह दी जाती है उनके ऊपर, तो वो चुप नहीं रहने वाले। कहीं ना कहीं इसका एक अनुरूप हमें कल देखने को मिल चुका है। तो अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किसे नाराज करती है या किस तरीके से मना पाती है, अपना क्या मैजिक दिखा पाती है कि जो जितने भी तमाम नेता हैं उन सबको एकजुटता के साथ आगे लेकर चल सके। क्योंकि देखिए जो हम कहते हैं ना कि एकजुटता पर सवाल हालांकि लगभग कांग्रेस को लेकर के हमेशा बीजेपी उठाती आती है, हमने देखा भी है। अब कहीं ना कहीं इन चीजों का सामना बीजेपी को ना करना पड़ जाए, क्योंकि इतने कम समय बचे हुए विधानसभा चुनाव को कैंडिडेट्स को लेकर के चीजें रिलीज करनी है, स्टार कैंपेनर्स बनाने हैं, वरिष्ठ नेता पहुंचते हुए वहां पर नजर आएंगे, काफी कम समय रह रहा है। उस बीच किसी और नेता को अब मनाना कोई और नया टास्क करते हुए बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल अभी हो सकता है। तो बिल्कुल कोशिश रहेगी शेष नेतृत्व की कि सभी नेताओं को साथ लेकर चला जाए, एकजुटता के साथ चला जाए, किसी की नाराजगी उन्हें ना लेनी पड़े। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से शेष नेतृत्व बैलेंस करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि नाराजगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी की भी बीजेपी को लेना अभी सही नहीं रहेगा बीजेपी के लिए। आप जिस तरीके से बडौली भी कहते नजर आए थे कि इस बार जो लिस्ट सामने आएगी उसमें चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, और अलग अलग तरीके से उन्होंने देखिए सबको पैनल तैयार किया है जिसमें काफी सारे उन्होंने जिक्र भी किया था। फिलहाल के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो देखिए कई नेताओं की टिकट पर तलवार लटकी हुई है और लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और सीधे तौर पर देखिए राव इंद्रजीत सिंह की बात की जाए तो ये खबर सामने आ रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि 4 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिस पर वो अब चाहते हैं कि उनके चहेतों को टिकट दी जाए। अब ऐसे में बीजेपी क्या कुछ फैसला लेती है ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह को भी नाराज करना बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा, और बाकी जो सिटिंग एमएलए हैं उनको भी अगर सीट चेंज करते हैं तो यहां कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। देखिए भाजपा की जो टिकट के 5 पैरामीटर से वो आपको बताए थे, सर्वे रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस, छवि, उम्र और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए पैनल बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है।